दोस्तों नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल भारतेंदु मौर्य में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोगों ने इंजीनियरिंग ग्राफिक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन शुरू किया है और मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और सभी छात्रों को एक टारगेट दिया गया है कि कम से कम 60 में से 60 नंबर्स लाएं। अगर 60 का टारगेट लेके चलते हैं तो 55 तो आना अनिवार्य ही है। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सेट स्क्वायर चलाना सीखा, मिनी ड्राफ्टर चलाना सीखा, मिनी ड्राफ्टर और सेट स्क्वायर के माध्यम से क्यूब बनाना सीखा, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना सीखा। अब हम लोग बात करेंगे, एक और पॉइंट आता है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं या कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं तो उसकी डायमेंशनिंग होना भी बहुत अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी किसी वस्तु का माप लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई और उसके लोकेशन के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो उसको जानने और पहचानने के लिए उसकी दूरी, सीमा तय होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम उसको उसकी भाषा में पढ़ पाएंगे। तो डायमेंशनिंग टेक्निक की बात करेंगे तो डायमेंशनिंग टेक्निक जो है, जो सिस्टम काम करता है वो दो सिस्टम से काम करता है। जो डायमेंशनिंग हम करते हैं वो दो मेथड पे करते हैं। एक अलाइंड सिस्टम के माध्यम से करते हैं और एक यूनिडायरेक्शनल मेथड के माध्यम से करते हैं। तो हम लोग आज डायमेंशनिंग करके देखेंगे और दोनों टेक्निक को हम बताने का प्रयास करेंगे और इस्तेमाल करके देखेंगे कि जो है दोनों में क्या अंतर है। तो हम पहले टेक्निक की बात करेंगे, जो पहला हमारा अलाइंड सिस्टम है। उससे जब हम इस पे डायमेंशनिंग करते हैं इस ऑब्जेक्ट पे, तो जो अलाइंड सिस्टम है, हम नीचे से ऊपर को संख्या को पढ़ते हैं या तो दाएं से पढ़ने का प्रयास करते हैं। जबकि वहीं यूनिडायरेक्शनल मेथड में देखेंगे कि हम उस जो भी डायमेंशनिंग करेंगे उसको नीचे से, जो भी संख्या हम दर्शाएंगे उसको नीचे से पढ़ने का प्रयास करते हैं और उसी सीक्वेंस में हम नंबर्स को लिखते हैं। तो हम लोग अब डायमेंशनिंग करने का देखते हैं कि तरीका क्या है और कैसे करना चाहिए और क्या सही रहेगा, किस तरह करने पर सही रहेगा। डायमेंशनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ड्राइंग का, जिसको अगर नहीं करते हैं तो आपकी ड्राइंग अधूरी रह जाती है। तो हम लोग डायमेंशन करने से पहले हमको जानना है कि क्या क्या करना होगा। तो पहले हम लोग को करना होगा कि जो भी, जिस तरफ हम डायमेंशनिंग करेंगे, जिस बॉर्डर लाइन के तरफ, यानी कि जो मूल रेखा हमारी बाहर 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 उसके बाहरी सिरों पे जो है हम डायमेंशनिंग करते हैं, तो उसको करने से पहले हम एक एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं कि जो भी रेखा होगी हम ऐसे इसको डायमेंशन करेंगे कि एक जगह डायमेंशनिंग करने से सारी रेखाओं को हम पढ़ सकें और उसके डिस्टेंस को जान सकें। तो पहले हम एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं। एक्सटेंशन लाइन खींचने के समय ये ध्यान देना है कि जो हमारी मूल जो बॉर्डर लाइन है ऑब्जेक्ट की, वहाँ से हम 1 mm का डिस्टेंस लेकर के और हम एक रेखा खींचते हैं 2 से 3 mm का। उस हर जगह जो है 2 से 3 mm की दूरी ले लेंगे, 1 mm छोड़ेंगे, ऐसे कर लिया। जो रेखा जैसे रहेगी उसी के पैरेलल हमको रेखा खींचनी है। कोई ज़रूरी नहीं कि मिनी ड्राफ्टर को फिक्स करें, आप नॉर्मली जो है डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन खींच सकते हैं। तो काफ़ी छात्रों का रिक्वेस्ट था कि सर डायमेंशन का वीडियो भेजिए कि कैसे डायमेंशन किया जाए। तो बहुत अच्छी बात है और जानने की इच्छा है। तो जब जानने की इच्छा रखेंगे तभी सीख पाएंगे किसी चीज़ को। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि सारी लाइनों के सामने हमने एक्सटेंशन लाइन खींच दिया है। इस एक्सटेंशन लाइन और मूल रेखा के बीच, यानी जो हमारी ये बॉर्डर लाइन है, इसके बीच 1 mm का गैप रहेगा और फिर 2 से 3 mm का हम रेखा, ये एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे।
और फिर इस पे हम डायमेंशन लाइन खींचेंगे ठीक ऑब्जेक्ट की बाहरी लाइन के पैरेलल। सीधी रेखा खींचा, जो बॉर्डर लाइन है उसके पैरेलल ही सारी रेखाएं रहेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एकदम पैरेलल। ये हमने सारी रेखाएं खींच दी। इसके बाद से हम एरो बनाना सीखेंगे। एरो का फार्मूला है आपका 3:1 का। हम पॉइंटर से, ये पॉइंटर है आपका जो एक्सटेंशन लाइन से हमारी लाइन डायमेंशन लाइन जा रही है, ये हमारा पॉइंटर है। यहाँ से हम 3 mm के साइज का एरो बनाएंगे। यानी कि जो यहाँ से पॉइंटर से और हमारे एरो का लेंथ होगा वो 3 mm होगा, और जो इसकी चौड़ाई होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 mm दोनों साइड, 1 mm इधर भी 1 mm इधर भी। उसी तरीके से हम डायमेंशन 3:1 के रेशियो से कर देंगे। 3:1 के रेशियो से 3:1 के रेशियो से सारी भुजाओं पे हम 3:1 के रेशियो से जहाँ जहाँ हमने डायमेंशन लाइन खींची हुई है वहाँ वहाँ 3:1 के रेशियो से एरो बना देंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सारी रेखाओं पे हमने एरो बना दिया है। अब इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए हमारा जो साइज होगा, जो यहाँ से लेके यहाँ इस रेखा दोनों एक्सटेंशन लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा, यहाँ पे 20 है तो हम 20 लिखेंगे। और इस एक्सटेंशन लाइन से इस एक्सटेंशन लाइन से एरो टू एरो 10 mm है। उसी तरह इससे इसके बीच में 10 mm है, इससे इसके बीच में 20 mm है, इससे इसके बीच में 20 mm है, इससे इसके बीच में 10 mm है, और इससे इसके बीच में 20 mm है। तो जो ये मेथड हम लोगों ने इस्तेमाल किया है अलाइंड सिस्टम के थ्रू है। अब एक सिस्टम दूसरा आता है जो यूनिडायरेक्शनल मेथड है, जो दूसरा मेथड है डायमेंशनिंग का। उसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं, सेम फार्मूला, और इसमें जब हम डायमेंशन लाइन खींचेंगे तो हम इसके बीच में गैप छोड़ देते हैं और दोनों तरफ एरो बनाकर और संख्या को हम बीच में लिख देते हैं 10 mm। या हम नीचे लिख सकते हैं ऑल डायमेंशन इन mm। ऐसे भी लिख देंगे तो हम जो है सिर्फ संख्या लिख के और एक जगह लिख सकते हैं ऑल डायमेंशन इन mm। तो मान लिया जाएगा कि जो है सारी जितनी लेंथ आपने लिखी है, जो भी साइज लिखा है वो mm में ही लिखा हुआ है। तो ऐसे हम लोग जो है डायमेंशनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और डायमेंशनिंग करते हैं, जिससे हमारा जो है ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर हो जाता है और हम एक पूर्ण रूप से ड्राइंग को ड्राफ्ट करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि हमारी डायमेंशनिंग टेक्निक जो भी हम लोगों ने हमने इस्तेमाल किया और बताने का प्रयास किया हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।